इडको खेलुछि खेल ग्रामवासी साजिछि काल ग्राम्य जंगल जमी कन्भर्सन कहा निर्देश रे कारखाना बसाइबा सकाशे इडको जमी जोगाउछि कहा इंगित रे जिल्लापाल ग्राम को जाई ग्रामवासी असुविधार समाधान करथिले कि सुंदरगढ़ जिला स्थित समिल छक निकट रे थिबा कालकुदर ग्राम रे थिबा जंगल जमी को अध्याय हड़प को नहीं स्थानीय ग्रामवासी मानक घोर उत्तेजना कहा इंगित कहा प्ररोचन कहा निर्देश बेआईन भाव उक्त जंगल जमी को इडको को हस्तांतर करागला से नहीं साधारण चर्चा जोर धरी कालकुदर ग्रामवासी कहवा अनुजाई सेमानक पूर्वज जे जंगल को अजा पण अजा अमलरू देखाशुना करि आसुथिले सेही जंगल जमी उपरे आखि पकई कारखाना करिबा काहीकि आज निष्पत्ति नैछि इडको ग्रामवासी कहवा अनुजाई एही जंगल को काटिबा पई ना होइछि ग्राम सभा ना दिया जाइछि नोटिस तेबे संपूर्ण बेआईन भावे कहा अनुमति रे इडको अधीन रे कारखाना निर्माण पई आदेश दिया जाइछि इडको जदि एही निष्पत्ति रु न ओहरे तेबे आगामी दिन रे बड़ धरणर आंदोलन मुंड टेकिबो बोली चेतावनी दैछन्ति ग्रामवासी तेबे आसंतु जानिबा एवं सुनिबा स्थानीय बासिंदा एही जंगल जमी को बेआईन भावे हड़प को नै कोन कहउछन्ति देखिबा को बाकी रहिला आबाहमान कालरू जंगल जमी दायित्व रे थिबा आदिवासी परिवार सहजरे न्याय मिलिबत वरिष्ठ सांबादिक संजीव कुमार पाढ़ी रिपोर्ट स्वतंत्र टाइम्स न्यूज। बस जो आपके पास पूरा मैटर आपको पता चल चुका है क्या सर आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? दो चीज हम सिंपल बोल रहे हैं। ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिफ्थ शेड्यूल एरिया है और फिफ्थ शेड्यूल एरिया का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे जिस जमीन पे आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा हो, मेजोरिटी में हो, उसको भारत का संविधान के अंदर में फिफ्थ शेड्यूल एरिया के अंदर उसको माना गया है। सुंदरगढ़ पूरा डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल में। अब सवाल आता है गांव के अंदर में लोगों के अधिकार क्या है। यदि लोग ग्राम सभा के अंदर यदि लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ कलेक्टर जाते हैं, कलेक्टर की हाजिरी कंपलसरी है ग्राम सभा में। कलेक्टर सभापति नहीं होगा, कलेक्टर को वहाँ बैठना है और प्रिसाइड कौन करेगा? गांव में से लोग तय करेंगे कि हमारा आदमी आज की मीटिंग का सभापति कौन होगा, वो तय करेंगे। उसके लीडरशिप में पूरी ग्राम सभा होगी। कलेक्टर का काम है कि उसको खाली देखना है और सरकार को रिपोर्ट भेजना है कि यह सब काम मेरे सामने हुआ है। उसका कोई दूसरा रोल नहीं है। जैसे पोस्टमैन का बात है, लिफाफा दिया, पोस्टमैन जाके उसको देगा, उससे ज्यादा कलेक्टर का काम नहीं है। यहाँ पे जो हो रहा है इधर बिना कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट का ये चीज हो नहीं सकती थी। कलेक्टर से इन लोगों ने जरूर बात किया होगा। कलेक्टर भी नहीं और सब कलेक्टर भी नहीं, कोई नहीं यहाँ नहीं। सुंदरगढ़ जिला तो है, जिला है कि नहीं है? तो जिले के अंदर में क्या अधिकारी के बिना कोई जिला चलता है क्या? एसपी रहेगा, डीएसपी रहेगा, असिस्टेंट एसपी रहेगा, कलेक्टर रहेगा, डिप्टी कलेक्टर रहेगा, ज्वाइंट कलेक्टर रहेगा। कितने लोग हैं? एक यदि जाता है आदमी तो दूसरे को चार्ज देके जाता है। कोई पॉकेट में लेके नहीं चला जाता है कि भाई मैं गया तो ऑफिस ताला लगा दूंगा, ऑफिस तो चलेगा। तो सवाल आता है कि सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, उसके लिए जानकारी लेना पड़ेगा। रहा सवाल गांव के लोगों का, इनको ग्रीन ट्रिब्यूनल अभी बोले कोई ग्रीन है क्या है पता नहीं, जो जाएंगे तो एनजीटी के बारे में भी इनको मालूम नहीं है। अब एनजीटी के अंदर में भी जो वकील लोग हैं, जो बड़े बड़े वकील लोग भी वहाँ होते हैं, इनके पास इनकी पहुंच नहीं है। तो इन लोग सरकार यह समझती है कि गांव के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर? तो गांव के लोगों के साथ आज हमारा सुंदरगढ़ जिले के अंदर मैं पहला नहीं करीब 30 साल से काम कर रहे हैं। अभी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं फास्ट जस्टिस की संस्था में। वकीलों की हम लोग पास फौज है पूरी। सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, यहाँ का जो भी वकील चाहिए वो मिलता है। और जहाँ हम लोग कहेंगे कि आदमी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, आप उसकी मदद करो, तो बिना पैसे के लिए भी काम करने वाले लोग हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें रिटायर्ड जज है, हाईकोर्ट के जज है जो वकालत करते हैं, वो भी इनके लिए लड़ेंगे।
ये भी हम कह सकते हैं। आपका काम जेन्युइन होना चाहिए। आप किसी को मारपीट करके आओगे, मदद करो तो हम लोग भी 2 लात मारेंगे। ये गलत काम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सही हो तो हम साथ देंगे, गलत है तो हम लात मारेंगे, भगा देंगे कि भाई आप गलत हो, दूर जाओ। कानून को तोड़ना, यहाँ पे जो बात सुन रहा हूँ वो हिसाब से स्पष्ट लग रहा है कि सरकार ने कानून का भंग किया है। 5वीं अनुसूची में लोगों से सलाह मशवरा नहीं किया और उद्योगपति को उठा के प्लॉट दे दिया। उसके कारण आज ये समस्या हुई है और इसका निराकरण सरकार करेगी नहीं। उसके करना तो क्या पड़ेगा, लोगों को कोर्ट कचहरी का रास्ता है और कोर्ट में जाके पहला काम करना होगा स्टे लेने के लिए, कि उसके बिना तो होगा नहीं। कोर्ट में तो 30-30 साल से चलेगा। तो अभी उसके लिए हम लोग एक बार और मीटिंग करेंगे, गांव में कागज भी कलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे जो होगा हम लोग आज यहाँ से आपको ये प्रॉमिस देते हैं सबको कि आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम लोग भी आपके साथ में हैं। मोर ना हूँ भुवन गुजर, मु लाठीकटा को जिला परिषद। जनसाधारण सर देखो विगत 6 मास आगर भी आम विरोध करूँ जो आमर पहाड़ जो अच्छी कालखुदर मौजा एटी आमर गाँ लोक गछ लगे तो आम बारंबार विरोध करूँ कि एटा को हिसाब रे कन्वर्सन है फॉरेस्ट फॉरेस्ट ग्राम्य जंगल हिसाब रे हमको सरकार विगत करोड़ करोड़ टंका फॉरेस्ट रे खर्च करूछंती गछ लगाइबा पई, किंतु आज देखला बेलको सरकार हमर एबे नूतन सरकार आसीछंती तांको भी जणा अछि एठी विरोध होथिला तथापि 6 मास परे आहुरी एमाने बाउंड्री करबाको बाउंड्री करूछंती काम करूछंती जबरदस्ती एटा कोन दादागिरी चलाइछंती ना कोन आज गछ लगाइबा पई आपण केउ बळी हिसाब रे कहि पर सर देखो आमे आगुरी भी जनइछु कि एटा इलीगल अछि, एटा फॉरेस्ट जमीटा काहाकू लीज दिया न जाए, दिया न जीव, किंतु जबरदस्ती माने करूछंती माने तो एटा दादागिरी होछि। आगामी दिन रे प्रशासन पाखरे एवं सरकार पाखरे कोन रखुछंती आपण माने दाबी देखो आमे चाहूछु कि हमर ए जंगलटा जे पहाड़टा जे भलिया अछि से भलिया थाउ, नचेत विगत दिन रे आमे बहुत भयंकर विरोध करबो एठी, बहुत भयंकर झमेला भी हबो एठी। मैडम आपन को परिचय मु होछि ज्योति लकड़ा। आज जो घटना टे है 100 आदिवासी हमरे जरो लोक आज कथा हिचंती कारण कोन रही सर ए जमीटा आदिवासी मानकू दिया हैला और गछ लगैबा पई भी कहले और ए सब गछ देखा जाउछि सब आदिवासी माने लगै छंती। एटा सेते बेरे फॉरेस्ट रे कहला जे एटा जे दिन गछ लगैले से दिन ही तुमर हे गेला, किंतु एबे सुनिया पई जमे आपण मानकर हैला सरकार कहिथिले। हां सरकार तो कहिथिले पट्टा देथिले, पट्टा तो जणे अछि देछि के ना कहा उ कागज देखावा तो रुहंतु देखे आसुछंती देखैबा से देइछंती सब अछि गछ लगैबा बेड़े भी से माने थिले और एटा सरकार मनो इच्छा काई कि मारवारी को देला, मनो इच्छा पुलिस सभा हेबा कथा कि ग्राम सभा हेबा कथा तापरे गाँ लोकर कोन विचार थांता तापरे नहीं थांते। ए जमी हड़प को लेके आपण काहा को दोष देउछंती, प्रशासन को ना सरकार को? नहीं प्रशासन को तो दोष दो नहीं, प्रशासन ए लड़ाई झगड़ा हबो बोली से माने आसीछंती सेटा मो प्रशासन को भी पचारछि प्रशासन काहर पाई, प्रशासन मारवाड़ी पाई खाली ना आमर पाई भी प्रशासन जदि एटा आमर थाना आमर सब जिनस पुलिस आमर हेले आज प्रशासन आम पाई कोन करिवे सेटा देखिबा। एटा 1990 मसिया रे एटा हमकु ए जंगल सब लगैथु ए सर्टिफिकेट मिलतला, ए सर्टिफिकेट हमकु के अलगा लोक देनी ए फॉरेस्ट रेंजर फॉरेस्टर ए माने ही दैछंती, जदि आर मान्यता नाही हेले ए सब छाड़ी की फिंगी दबा कथा। गत थर आपनकर एमएलए बाबू आसीले राजनीति बाबू आसीले हां तो सी कोन कहू से आम समर्थन रे अछंती, से चाहूछंती एबे आसी थांते किंतु भुवनेश्वर रे अछंती सेति आसी पारले नाही, असंता समय से आसीबे सेति तो आम सपोर्ट रे अछंती सेति से राज्य सभा रे कथाटा उठाई दिले किंतु तार खातिर नाही। राजनेता जो कहते आपण माननीय विधायक जो भुवनेश्वर अछंती कहते एहार सत्य कोन रही प्रमाण सत्य कोन रखा जाय? प्रमाण यह अछि कि ए किछि दिन पूर्व रे हमर तो विभिन्न प्रकार हमें केउटी रही एटा हम निश्चय कहि पारि किंतु आपण को सत्य कोन हमें जानू हमें तांको सहित मिलिक अछु आ जेते बेले भी राति अधे जो समय भी हमें बहुत हम सहित कांटेक्ट करंती आसंती तेणु करी हमें भरोसा रे अछु, हमें देखि पार ना हो
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ତ୍ରିମାସିକ ଯୋଉ ଇଏ ହୁଏ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବୈଠକ ସେଟା ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଇଛି ସରିଛି। ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ଅଟକିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆପଣ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆମେ ଏଇ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଗରିବ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାରୱାଡି ମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେନି। ଜଙ୍ଗଲ ଗଲା କାଲିକୁ ଲୋକ ଖରାରେ ମରିବେ, ପାଣିରେ ମରିବେ, ସବୁ ପାଇଁ ମରିବେ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜରିଆରେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କାଟିକି ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଟିକେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ବଚୁଛି ସେଟା ରଖନ୍ତୁ ରେ ଭାଇ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଖିଲାଫରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନ ଦେଖିକି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କଣ ରହୁଛି? ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଖରେ ଆମର କଣ କହିବି ମାଙ୍ଗ ଅଛି କି ଏ କାମଟା ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାୱାର ଜରିଆରେ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ବି କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଯୋଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କି ଏଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଟା କିଭଳି କନଭର୍ସନ ହେଲା ଇକୋ ପ୍ଲଟରେ 1983 ମସିହାରେ, ତା ବାବଦରେ ଯାହା ବି କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆମେ ବି ଗୁଟିଧରା ଜଙ୍ଗଲ କି ବଡଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ବି ଆଦିବାସୀ ମାନେ କନଭର୍ସନ କରିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମ ନାଁରେ କରିପାରିବା। ଯଦି ମାରୱାଡି ଲୋକ କରିପାରୁଛି ହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଆମେ ବି କରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଆମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଭଳି ୟାକୁ କନଭର୍ସନ କରିକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ କନଭର୍ସନ କରିକି ଆପଣ ଇଟକ ଜାଗା କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସେ ବାଟ ବତାନ୍ତୁ କି ଆମେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କିଭଳି ନିଜ ନାଁରେ କନଭର୍ସନ କରିପାରିବା ତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।